Hello friends, my name is Rahul and I'm going to cover deletion in separate tree in this video. So guys, अगर आपने deletion करनी है separate tree that is different as compared to ABI tree, binary search tree, went back tree. तो अगर आपने deletion करनी है there are two techniques. First is bottom to top approach and second is top to bottom approach, right? तो in this video हम कौन सी approach के साथ deletion करने वाले हैं that is bottom to top approach, right? तो deletion हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक tree है जिसमें से ये nodes connected है और हमने डिलीट किसको करना है 12, 14, 16, 20 एंड 17 को। तो हम वन बाय वन इनको डिलीट करेंगे और देखेंगे कि इसको हम डिलीट कैसे करते हैं। तो गाइस जब भी आप डिलीशन परफॉर्म करते हो तो आपके माइंड में थ्री सिनारियोस होते हैं। क्या हम कोई ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल 12। अगर मैं 12 को डिलीट करूं उसका कोई आगे चाइल्ड नहीं है तो मतलब ये लीफ नोड है तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। हमारे माइंड में कुछ ऐसे आएगा, राइट। सेकंड केस, क्या अगर मैंने कोई ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका वन चाइल्ड रहता है, वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। थर्ड केस हमारे माइंड में ये आता है कि अगर मैंने कोई ऐसे नोड को डिलीट करना है टाइप 16 जिसके टू चाइल्ड है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, राइट। ऐसी टेक्निक्स हमने अभी तक कवर अप की थी, एवीएल में भी किया था, रेड ब्लैक ट्री में भी किया था, राइट, एंड बी ट्री में भी हमने सॉल्व किया था। बट यहाँ पर सिनारियो डिफरेंट है, राइट। स्प्लिट ट्री में डिलीशन का प्रोसेस लिटिल बिट डिफरेंट है और हम अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो गाइस ध्यान से देखना इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं किसको डिलीट करने जा रहा हूँ, 12 को। तो मैंने पूरे ट्री में अपने 12 को पहले सर्च किया, कंपैरिजन रूट के साथ किया, लेस देन है 13 से लेस देन है, मैं लेफ्ट साइड गया 7, 7 से ग्रेटर है, राइट साइड गया 12 और 12 मेरे को सबसे लास्ट पर मिला। तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि अगर मैं 12 को डायरेक्ट डिलीट कर दूं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसका आगे चाइल्ड नहीं है, राइट। बट बॉटम टू टॉप अप्रोच में हमने ऐसा नहीं करना। हमें जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसके पेरेंट को सप्लाई करना है, राइट। अगर मैं 12 को डिलीट कर दूं तो उसका पीरियड क्या है 10, तो मैं उसको स्टे करूंगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 12 डिलीट कर दिया लेकिन उसका पेरेंट क्या है 10, तो हम उसको क्या करेंगे, प्ले करेंगे। प्ले करने का मीनिंग क्या होता है, उसको रूट बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे क्या इसका पेरेंट है, यस, क्या उसके ग्रैंड पेरेंट है, यस। तो यहाँ पर आप कौन सी रोटेशन अप्लाई करोगे, राइट। तो अगर मैं ग्रैंड पेरेंट से इस नोड तक ट्रेवल करूं तो पहले मैं लेफ्ट जाऊंगा फिर राइट जाऊंगा, मतलब पहले मैं जैक देन जिग, राइट। जैक जिग रोटेशन लगेगी। जैक जिग रोटेशन क्या होता है, पहले आप पेरेंट पे रोटेशन अप्लाई करते हो और फिर आप क्या करते हो, ग्रैंड पेरेंट पे। तो यहाँ पर फर्स्ट रोटेशन लगेगी, यहाँ पर आपकी क्या लगेगी, आपकी सेकंड रोटेशन लगेगी, राइट। तो फर्स्ट आपकी पेरेंट पे लगेगी दैट इज 7। तो 10 क्या है, आपका राइट चाइल्ड है, तो पेरेंट को मैं जैक रोटेशन करूंगा तो 7 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट पे रोटेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये 12 आपका पेरेंट रूट नोड है, उसका लेफ्ट क्या है 30 और उसका क्या है 10 एंड देन क्या है 7। अब इसके बाद क्या है आपका 16, 16 का आगे क्या है 15 और 15 का आगे क्या है 17। ओके, तो गाइस ऐसे हम रोटेशन करते जा रहे हैं। अब हमारी फर्स्ट रोटेशन तो होगी 7 लेकिन 13 पेंडिंग है। तो 13 को मैं कैसे करूंगा, अब 13 10 क्या है लेफ्ट चाइल्ड है तो मैं जी रोटेशन अप्लाई करूंगा। अगर 13 हमारे राइट साइड मूव होगा तो ला फाइनली कैसे ट्री बनेगा आपका, कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए 13 मैंने राइट साइड रोटेट किया तो ये 13 राइट चाइल्ड बना 13 का और ये क्या बना आपका लेफ्ट साइड बना। उसके बाद 16 आपका क्या बना, आपका ये पेरेंट बना और यहाँ पर क्या बना 17। तो गाइस ये स्ट्रक्चर कुछ बना लास्ट में से, तो ये हमारी रोटेशन हुई, राइट। तो 14 हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर आ गया और 10 हमारा यहाँ पर है, लेकिन 10 को मैंने क्या करना था, तो रूट बनाना था, लेकिन 10 अभी यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंचा है। अभी ये प्ले नहीं हुआ, रूट नहीं बना, तो हम क्या यूज करेंगे, इसको रूट बनाएंगे। 10 क्या है लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पर जिग रोटेशन अप्लाई करूंगा, राइट। तो जिग रोटेशन करेंगे तो 10 क्या बन जाएगा, ये देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एरो डाल के, मतलब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो 10 आपका रूट बना, तो 10 के लेफ्ट पे क्या है 7, राइट पर क्या है 14। तो 14 के आगे क्या है 16, तो 16 के आगे क्या है 15 एंड यहाँ पर क्या है 17। ओके, तो ये प्रोसेस अभी तक बना है
और हमारा एक एलिमेंट पेंडिंग है दैट इज 13। तो 13 को मैंने कंपेयर किया 10 के साथ, जो आपका रूट है 13 ग्रेटर है 10 से, तो राइट साइड पे गया, 14 से लेस है तो यहाँ पर आया। तो ये हमारा प्ले हो गया, राइट। डिलीशन हमारी ऐसे हुई, देखो हमारे माइंड में क्या था कि डायरेक्टली यहाँ पर 12 से डिलीट कर दो डिलीशन होगी, नो, हमने उसके पेरेंट को स्प्ले करना है, और पेरेंट को स्प्ले कैसे किया, अब 12 हमारा रूट पर है, ओके। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमने 14 को करना है। अब 14 हमारा कहां पर है, यहाँ पर है, तो शुड आई रन दिस सो दैट हम इसको आगे परफॉर्म करें। ये देखिए, तो हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। यस, हमने अब 14 को डिलीट करना है, तो 14 हमारे पास कहां पर है, यहाँ पर है, और उसके क्या है, 2 चाइल्ड है, मतलब राइट भी है लेफ्ट भी है। तो अगर 2 चाइल्ड हो तो हम क्या करते थे, इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ रिप्लेस करते हैं। तो पहले मैं राइट पे गया 16, उसके लेफ्ट पे गया 15, या तो आप राइट लेफ्ट वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट मूव किया, ये चेक कर सकते हो इस पूरे राइट सब ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 15, तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैं इस 14 को अगर डिलीट करना है, इसको इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब 15 के साथ क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ये देखो, तो 14 की जगह आपका किसके साथ रिप्लेस हो गया, इन ऑर्डर सक्सेसर, जो यहाँ पर 15 था। तो जब हमने इसे रिप्लेस कर दिया, डजंट मीन कि आपकी डिलीशन होगी। आपने इस नोड का पेरेंट देखना है, दैट इज 10, उसको स्प्ले करना है, राइट। अब 10 तो ऑलरेडी रूट है, तो उसको स्प्ले करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में तो हमने स्प्ले किया था ना, वो सबसे लास्ट लेवल पर था। लेकिन उसका जो पेरेंट है 10, वो तो ऑलरेडी रूट है, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, तो 14 भी हमारा डिलीट हो गया। नाउ मूव टू 16। अगर मैंने 16 को करना है, तो 16 मुझे यहाँ पर मिला, तो 16 का क्या है, एक राइट चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ रिप्लेस करेंगे। उसके राइट साइड में ओनली 1 चाइल्ड है, यही एक एलिमेंट है जो स्मॉलेस्ट है, या एक ही प्रेजेंट है, और राइट पे गया तो एक ही मिला, तो मैं 16 को किसके साथ रिप्लेस करूंगा, उसके सक्सेसर के साथ 17 के साथ। ये देखो मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इट डजंट मीन कि आपका 16 डिलीट हो गया, नो, इसका पेरेंट क्या है, दैट इज 15, मैं इसको स्प्ले करूंगा, राइट। उसके पेरेंट को हम क्या करेंगे, स्प्ले करेंगे। तो जो 15 है, इसको मैंने रूट बनाना है, 15 राइट चाइल्ड है, तो मैं इसके पेरेंट को 10 को लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा, मींस जैक रोटेशन अप्लाई करूंगा। तो कैसी होगी, तो 15 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर रूट बन जाएगा, एंड 10 आपका क्या बनेगा, लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, एंड उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 7, एंड उसका राइट क्या बनेगा 17, एंड रह गया 13। तो 13 को मैं 15 के साथ कंपेयर करूंगा, लेफ्ट पे गया तो 10 से ग्रेटर है, ओके। तो इस टेक्निक के जरिए हमने क्या किया, उसे स्प्ले कर दिया, तो 15 हमारा आप स्प्ले हो गए, इट मींस हमारी 16 भी डिलीशन होगी। नाउ मूव टू 20। तो गाइस, जब आप इस ट्री में देखते हो, आप सोचोगे 20 तो प्रेजेंट ही है, तो डिलीट कैसे होगा, नो, आपने ऐसे नहीं करना। 20 को कंपेयर किया 15 के साथ, ग्रेटर है 17 मीना 17 से ग्रेटर है, लेकिन उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, उसके आगे क्या है, नील है। तो इट डजंट मीन कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो डिलीशन नहीं होगी, नो। तो लास्ट टाइम आपने किसको एक्सेस किया, 17 को किया ना, तो आप उसको सप्लाई करोगे। अगर 20 प्रेजेंट नहीं है, अगर 20 होता तो कुछ ऐसे होता। तो अगर मुझे 20 मिल जाता, तो मैं इसको डिलीट करके इसको पेरेंट को करता, दैट इज 17, फिर भी मुझे 17 को सप्लाई करना था। और अब मेरे पास 20 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जिस नोड को मैंने सबसे लास्ट में एक्सेस किया था, वो क्या था 17, में उसको कर रहा हूं। तो दोनों केसेस में 17 को ही हमें स्प्ले करना पड़ रहा है, राइट। तो मैं स्प्ले किसको करूंगा, 17 को। 17 राइट चाइल्ड है, तो इसके पेरेंट को मैं लेफ्ट साइड रोटेट करूंगा, जैक रोटेशन अप्लाई करूंगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए 17 रूट बन गया, 15 उसका लेफ्ट साइड बन गया, उसके आगे 10 लेफ्ट साइड बन गया, ये उसका क्या बन गया, लेफ्ट साइड, 13 उसका राइट साइड बन गया। तो लास्ट स्ट्रक्चर हमारा ये कुछ ऐसे बना। तो ये क्या है, हमारा डिलीशन होगी 20 की। मतलब 20 प्रेजेंट नहीं था, लेकिन हम सप्लाई ट्री में ऐसे सप्लाई करेंगे, ओके। नाउ मूव टू लास्ट एलिमेंट, दैट इज 17, राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने 17 को डिलीट कर दिया। अगर मैं 17 को डिलीट कर दूं, ये देखिए 17 को डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये ट्री बचा, राइट। तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो होता क्या है कि अगर आपके पास लेफ्ट सब ट्री रिमेनिंग हो,
तो आप उसमें से क्या करते हो, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को उठाते हो, उसे सप्लाई करते हो, राइट। आप इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 15 है, राइट, क्या है, 15 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने ग्रेटेस्ट उठाना है या क्या करना है। 17 को जब आप डिलीट कर रहे हो तो उन्होंने डिलीट कर दिया, तो उसका तो आगे रूट है नहीं, है ना, तो आपने यही लास्ट चैप्टर देख लेना है कि ये आपकी क्या होगी, डिलीशन होगी सेपरेट की, क्योंकि उसका आगे रूट नोन नहीं है। तो गाइस जितने भी हमने केसेस कवर किए ये किसके अंदर आते थे, आपके बॉटम टू टॉप अप्रोच के थ्रू। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम टॉप टू बॉटम अप्रोच को सॉल्व करेंगे कि सेम एग्जांपल को आपने कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये आपका वीडियो क्लियर हो गया हो।